आत्मीयता, सार्थकता, निश्चलता, स्वच्छता और सम्मानता और हमारा जो स्वच्छ जीवन है वो ही भक्ति कहलाती है। भक्ति के भी कई रूप हैं, क्योंकि हम जब तक हमारे अंदर भक्ति ही नहीं समाएगी तो हम कैसे भागवत जी में प्रवेश करेंगे। आज मैं आपको भागवत जी पे बोलते बोलते भगवान ने मुझे मीरा की भक्ति के भाव दिए, क्योंकि मैंने मीरा जी के ऊपर 150 पेज की पुस्तक लिखी है और आज से नहीं लिखी है, 10-15 साल पहले लिखी थी मैंने। मेरी एक बुक है जिसमें मैंने मीरा की भक्ति, राधा रानी की, राधा और कृष्ण की आध्यात्मिकता प्रेम, माँ यशोदा का वात्सल्य प्रेम, गोपियों का प्रेम, उद्धव चरित्र, सुदामा जी के बारे में, रुक्मणी जी के बारे में, सब उस पुस्तक में 450 पेज की पुस्तक लिखी है। तो उसमें मैंने मीरा जी की जो भक्ति है वो मैंने 150 पेज की लिखी है। और वो भी मुझे वृंदावन में एक ऐसा भगवान ने मुझे दर्शन दिए कि मैं उस दर्शन से अभिभूत होकर मैंने मीरा की भक्ति लिख डाली। और ये एक साक्षात प्रमाण है आज कलयुग में, कि आज भी कलयुग में अगर भगवान जिसका हाथ पकड़ना चाहे तो उसको अपने करीब ले आता है और अपने करीब लाकर उसको अपनी भक्ति से सराबोर करता है और विभोर करता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है और यही भक्ति की निश्चलता है, स्वच्छता है और उदारता है। भक्ति के अंदर कई शब्द हैं, भक्ति के कई भाव हैं, भक्ति की कई विशेषताएं हैं, भक्ति की कई विशेषण हैं, लेकिन हम उसको नहीं समझ सकते। ये वही जीव समझ सकता है जो भक्ति को अंदर से अनुभूत करता है, आत्ममंथन करता है, आत्मसात करता है, और इसको कराने में परमात्मा उसका पूरा पूरा साथ देता है। हम जीव के अंदर इतना भी नहीं है कि हम उसको आत्मसात कर सके या आत्म मंथन कर सके। ये परमात्मा ही हमारे साथ चलता है मथनी की तरह। जैसे जब हम दही, माँ यशोदा बैठी बैठी दही बिलोती जाती थी और मनसा वाचा कर्मणा से हे कृष्ण आजा मेरा माखन खा जा, हे कृष्ण आजा, और दही को बिलोती चली जाती थी और उनके हृदय में हिलोरे डुलोरे करके भक्ति हिलोरे डुलोरे करती रहती थी और माँ यशोदा बैठी बैठी कान्हा को याद करती रहती थी और माखन निकालती रहती थी, चाहे वो माखन बिखर जाए पृथ्वी पर, धरती पर, लेकिन माँ यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है वो उमड़ घुमड़ कर उस मटकी के अंदर और उस रई के अंदर आ जाता था। और रई से जब रई की आवाज़ होती थी तो माता यशोदा समझती थी कि मेरा कृष्ण आ गया है। फिर कृष्ण भी दौड़े दौड़े माँ यशोदा के पास आते थे, पैरों में पाजनियाँ, हाथों में कंगना, कमर में तगड़ी, माथे पे मोर मुकुट, इतना प्यारा उनका रूप था। छोटे छोटे से कन्हैया गुटनलियाँ चढ़ के माँ यशोदा की बाहों में आ जाते थे और गोदी में बैठ के कहते थे, अब माँ यशोदा मुझे तो माखन खाना है। माँ यशोदा के हृदय में इतना वात्सल्य प्रेम उमड़ता था भगवान कृष्ण को देखकर कि माँ यशोदा सुध बुध बिसराकर और सब कुछ अपनी बिसराकर बस माखन को निकालती रहती थी और कृष्ण का मुख देखती रहती थी। कृष्ण कहते थे, मैया ओ मैया मुझे माखन तो खिला, तो मुँह को माखन तो चखा, तो ऐसे भी सुध-बुध बिसराए जा रही है। मैं तो तेरे माखन खानों को भूखो हो जा रहा हूँ और तो मुँह को माखन भी नहीं खिला सकती है। मैया मैं तेरा छोटा सा लल्ला हूँ, तू मोरी मैया है। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे हिंदी की पुस्तक में ये वाला छंद जरूर हुआ करता था, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तब हम छोटे छोटे से थे तो हम सोचते थे कि पता नहीं माखन क्यों नहीं खाते हैं, कृष्ण कौन है। तब हमें यही नहीं पता था माखन क्या है, कृष्ण क्या है। हम सोचते थे ये एक दोहा है, एक छंद है। लेकिन आज इसका हम मतलब भी समझ गए और इस माखन रूपी तत्व का महत्व भी समझ गए। तो जब कभी भगवान कृष्ण माखन खा जाते थे तो मैया उससे कहती थी, ओ कन्हैया ओ कान्हा तो मोरो सारा माखन खा गयो है और मुँह को पता भी ना चलियो है। तो कन्हैया कहते थे, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई
भोर हो गई है और मैं तो देखो गोपियन के संग रास खेल रहा हूँ, गोपियन के संग खेलने गया था, वनों में गैया चलाने गया था, वन उपवन में हटखेलियाँ खिलाने गया था, पनघट पर गोपियन की मटकियन को फोड़ने गया था। मैं तो का माखन कहाँ से खा गया हूँ मैया, तो मुझको इल्ज़ाम मत लगाया कर। मैं तोरो माखन ना खायो मैया, तो मेरी मैया है, मैया को कौन छल कपट करे। तो मैया कहती थी हट, तू मेरे को अपनी लीला दिखाता है, तूने अभी अभी सारा मटकी भर कर मक्खन खायो है और मुँह को कह रहा है कि मैंने माखन को नहीं खाया। मैया की भक्ति में भी एक अपार शक्ति थी, एक अपार भक्ति थी, एक अपार वात्सल्य था। तो हमें भक्ति के रंगों से वात्सल्यता से समझना चाहिए, भक्ति को वात्सल्य से, मीरा की भक्ति को समझना चाहिए। भक्ति के इतने रंग है, इतने रूप है कि अगर हम उसमें खो जाते हैं तो हमें सब तरीके की भक्ति का रस मिलता है। जैसे गन्ने का रस होता है, हम गन्ने का रस जब निकालते हैं तो गन्ना बिल्कुल पिचक जाता है और पिचक कर वो पूरा का पूरा अपना रस हम उसको पी पाते हैं। ऐसे ही हमारी भक्ति है। जब हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है तो हम अपने हृदय को पूरा रस की तरह निचोड़ देते हैं, निचोड़ देते हैं, और जब वो निचड़ जाता है, जो भक्ति का रस है वो हमारे पूरे के पूरे शरीर में समा जाता है और हम उसमें समा जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो भक्ति है वो परवान चढ़ती है। जैसे मीरा की भक्ति थी, मीरा ने अपना सारा जीवन गिरधर 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 कहते कहते बेसूध सी हो जाती थी, उसे दुनिया की परवाह नहीं होती थी, वो दुनिया की परवाह नहीं करती थी और अपनी भक्ति में ही सारोबार रहती थी, अपने पद गाया करती थी। मीरा मीरा तो ऐसी भई दीवानी रे, मीरा तो ऐसी भई दीवानी रे, युग सारा सब युगों से नाता छोड़ा, सब से अपना दुनिया से नाता छोड़ा, बेरागी बन गई मैं, बेरागी बन गई मैं, मीरा तो दीवानी हो गई रे, मीरा तो मस्तानी हो गई, पहन के पैरों में घुंघरू, हाथों में एक तारा लेके नाच नाच कर अपने गिरधर को नचाती हूँ मैं। क्या क्या होवत है प्रेम, क्या होवत है दुनिया, क्या होवत है रीत, क्या होवत है प्रीत, सब कुछ बिसरा कर मैं तो गिरधर 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 में ही बिसरा गई हूँ, गिरधर में ही खो गई हूँ, गिरधर में ही रम गई हूँ। मुझे गिरधर के सिवा कुछ नहीं मालूम, मुझे गिरधर के बिगर कुछ नहीं पता, मैं तो बस गिरधर में ही सो गई हूँ, गिरधर में ही खो गई हूँ। मुझे गिरधर का ही पता है, सिर्फ गिरधर का ही पता है। हे गिरधर आकर मुझको आकर संभालो, मैं तुम्हारे दर्शन की से मेरी अखियाँ भी पथरा गई हैं। हे गिरधर आओ और मुझे अपनी भक्ति के रंग में रंग लो। मैं तुम्हारी भक्ति के रंग में सराबोर होना चाहती हूँ और तेरे ही संग मैं अपना ब्याह रचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ही तुमको अपना बाल स्वरूप में ही अपना पति मान लिया था। तो मीरा को गिरधर कैसे प्राप्त हुए, मीरा को गिरधर की भक्ति कैसे प्राप्त हुई, ये मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड में परिचित कराऊंगी। तो मीरा तो पूरी की पूरी गिरधर में ही रम गई थी, चाहे राणा ने विष का प्याला दिया और तूने उसको अमृत कर दिया। राणा ने सर्प डाला टोकरे में, लेकिन सर्प में भी भगवान ने उस शालिग्राम का रूप बदल दिया। तो मीरा की भक्ति इतनी प्रगाढ़ भक्ति थी कि जो कोई भी मीरा को ताने देता था या जो कोई भी मीरा को प्रताड़ित करता था तो वो फूल बनकर मीरा के चरणों में आ पड़ते थे। तो मीरा सब कुछ सूद बिसरा कर कहती थी, हे गिरधर, हे गिरधर, हे नागर, तूने मेरे को कांटों भरी राह दी है, तूने मेरे को कांटों भरी जीवन दिया है, लेकिन जब तू इन कांटों भरी राह को और कांटों भरे जीवन को अपने प्रेम में बदल देता है तो मैं उस कांटों भरी राह को और कांटों भरे जीवन को भूल जाती हूँ और सब कुछ बिसरा कर तेरे प्रेम में ही सराबोर हो जाती हूँ, सराबोर हो जाती हूँ। तो मीरा की भक्ति ऐसे परवान चढ़ती है, ऐसे परवान चढ़ती है कि सब लोग मीरा की भक्ति में ही खो जाते हैं, रम जाते हैं। और मीरा बावरी सी होती हुई मेंढता गांव में पली बड़ी थी और चित्तौड़गढ़ में मीरा की शादी हुई थी, मेवाड़ में मीरा का विवाह हुआ था।
तो मेड़ता से लेके मेवाड़ तक मीरा ही मीरा रहती थी कि मीरा बाई जैसी कोई नहीं, मीरा जैसी कोई नहीं, मीरा तो बस मीरा ही थी। हाथों में एक तारा लेके नंगे पैरों से वो निकल पड़ी थी गिरधर के दरस को। मीरा तो ऐसी दीवानी हुई, ऐसी मस्तानी हुई, मीरा 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 कहते कहते, गिरधर कहते कहते मीरा तो गिरधर में ही समा गई और गिरधर मीरा में ही समा गए। मीरा की भक्ति को पाने के लिए हमें अपने हृदय में मीरा के भावों को जागृत करना होगा, उसको महसूस करना होगा, उसको अनुभूत करना होगा। आज मैं आपको बताना कुछ और चाह रही थी, लेकिन भगवान ने मेरे को पता नहीं मीरा के भावों से ऐसा सारा बोर कर दिया कि मैं आपको अंदर की जो मेरे भाव हैं, मेरे अंदर जो भक्ति उमड़ घुमड़ रही है, वो मैं आपको अपने सामने अभिव्यक्त कर रही हूँ। ये मैं कोई टॉपिक को छेड़ती नहीं हूँ, मैं कोई टॉपिक लेके नहीं बैठती हूँ या अपने भावों को लेके बैठती हूँ। मैं तो बस भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखाती हूँ, भगवान के प्रति अपना स्नेह दिखाती हूँ। और जो भगवान ने मुझे स्नेह दिया है, जो भगवान ने मेरे को सानिध्य दिया है, उसमें रम कर, उसमें बस कर मैं आपके सामने ये सब व्यक्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।